ओके, थैंक यू। ओपी टीम वर्क फ्रॉम यूनिटी मंच पर आए हुए हमारे सभी ऑन पैसिव फैमिली को मैं रमेश वंदना सिंह लहिया सुल्तानपुर एज ए प्रेजेंट टाइम इज मुंबई से मैं बिलोंग करता हूं और सबको टीम वर्क फ्रॉम यूनिटी मंच पर प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं, सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब अपने कीमती समय को आज जो ऑन पैसिव के साथ इस फैमिली में दे रहे हैं वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है और सब सराहनीय है और सब एक से एक नॉलेज गेन करने के लिए और आप हमें कुछ सिखाने के लिए या हम हमारे बीच में जो हमारे लीडर हैं जो आपको सिखाते हैं, तो हम ये सीखने और सिखाने का मंच है। यहाँ पर हमारा एक परिवार है, ऑन पैसिव फैमिली है, जो इस इंस्टीट्यूट को या इस विद्यालय को इसके लिए बनाया गया है कि हमें यहाँ लर्निंग प्रोसेस में चलते हैं और जो कभी नहीं बोले हैं उनको भी यहाँ बोलने का अवसर मिलता है और वो अपने 2 शब्द रखते हैं और जो जिसको आता है वो अपना जो जानकारी है वो यहाँ पे शेयर करते हैं हमारे भाइयों के बीच, हमारे सिस्टरों के बीच, जिससे हम बहुत लाभान्वित होते हैं। तो आज का करंट सिचुएशन के ऊपर टॉपिक है और यह टॉपिक बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि समय के साथ ऑन पैसिव में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, बहुत ही बदलाव हुआ है, जिसमें हमारे साथ जब भी मैं अपनी बात बोलूं कि जब भी मैं 19 में साइन अप किया तो 27 तारीख 19 में सन 19 में हमको मिला, तो वो शायद मुझे समझने में 4-5 दिन चला गया और 5 या 6 जनवरी में 2020 में शायद मैं इसमें आ पाया। आज या कल, तब से मैं बोलूं कि ना कोई मीटिंग होती थी, ना कोई वेबिनार होता था। एक ममता कुलकर्णी मिस का और योगिनी मैम का और केडी शुक्ला सर का, नीरज दलवी सर और ढिल्लन सर का एक ही वेबिनार चलता था और उसी के जरिए धीरे धीरे हम लोग को मालूम पड़ा कि हाँ कुछ है ऑन पैसिव ऐसा। और तब से 20 से पकड़ो, 20 से आज 23 तक, 23 भी हमारा वही समय है कि जाने वाला है, 2 दिन और बचे हैं। ये 3 साल का समय लमसम में इतने उतार चढ़ाव, इतने बदलाव आए कि देखते देखते, कहते कहते, चलते चलते हम सब एक टॉप दे दे। हेलो, तो श्रद्धा जी माइक बंद करिए प्लीज। जब भी हमारे पास खाली वेबिनार होते थे, यूट्यूब पे सुनाई पड़ता था और उसको हम देखते थे, उसमें जुड़ने का भी वो चांस नहीं रहता था, खाली यूट्यूब पे हम देखते थे, देखते सुनते चलते आज देखो यहां तक पहुंच चुके हैं कि हमारे पास आज क्या नहीं है ऑन पैसिव में। आज ऑन पैसिव में सबसे बड़ा जो हमको विग वो दिखा वो हमारा बुर्ज खलीफा का ऑफिस और वहां का एडवर्टाइजिंग। यहाँ से बहुत ही अच्छा सबको होप मिला और यहाँ से लोग जागृत हुए, यहाँ से सब अपने अपने मिशन में दिल से लग गए। धीरे धीरे सबको ये जानकारी हुई, जो आज ऑन पैसिव इतना आगे बढ़ चुका है। आज आप देखिए, आपका कहाँ नहीं ऑफिस है, आपका इजिप्ट में है, दुबई में है, हैदराबाद में है, सिंगापुर में है, एआई ऑफिस है और देखते देखते इतना बड़ा विशाल रूप हमारा ये परिवार बन गया है। तो
ये एक धैर्य और एक विश्वास का ही नतीजा है। आज हमको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई अपडेट नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ और ये तारीख को बोला गया था, वो तारीख को बोला गया था। ठीक है, बोलने वाला है, बोलने वाले सर हैं, करने वाले टेक टीम है, होता है, समय थोड़ा लगता है। बस ये देखा जाता है कि कुछ और हो जाए, कुछ और बेहतरीन हो जाए तो अनाउंसमेंट किया जाए और उसके साथ-साथ कुछ ऐसे भी चैलेंज आ जाते हैं, जहाँ पे हमको थोड़ा रुकना पड़ता है और सेम यही सीन चल रही है, देने के लिए तो बहुत कुछ है सर के पास। बस इतना ही है, मैं इतना ही समझ पा रहा हूँ कि बस मौका या अब ये बोला जाए या दिया जाए तो उसमें कोई अर्जेंट ना आवे और जो भी इनकम चालू हो, वो फिर कभी बंद ना हो। इसी सीन के ऊपर पूरा फोकस सर का लगा है, इसी के ऊपर पूरा काम चल रहा है। अगर 2 दिन करके अगर हट गया होता, 2 दिन करके पैसा आ जाता और बाद में ना मिलता, वो सीन जो है, हम सबको 2 दिन तो खुश रख सकता था लेकिन लाइफ टाइम नहीं चल सकता था। तो मैं इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और हमारे बीच में मैं चाहूँगा कि बहुत ही ग्रेट लीडर हैं जो एकदम सत्यभाषी हैं और मैं उनकी बातों को सुनता हूँ, बहुत दिल से गहराई से लेता हूँ और उनके सेशन पे भी मैं जाता था और उनको ही सुनता था क्योंकि मेरे पास समय तो कम मिलता था। आज मेरे बीच में मेरे सौभाग्य से, आप सबके सौभाग्य से अगर उपस्थित हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा और हम उनको सुनना चाहेंगे, आप सबके सहयोग से। तो मानस कुमार स्वाइन टीम वर्क फ्रॉम यूनिटी मंच पर रमेश वंदना की तरफ से ऑन पैसिव पूरे परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वेलकम करता हूं। मानस कुमार स्वाइन सर, मोस्ट वेलकम, कम ऑन द स्टेज प्लीज। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिंह सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों का पैनल को मैं बहुत सम्मान देता हूँ और मैं दुख से कहता हूँ कि आज वंदना मैम मुझे बहुत 2-3 बार कॉल किए थे तो मेरा दादी का हालत थोड़ा सा अच्छा नहीं था, मैं मैम का कॉल नहीं उठा पाया। तो प्रॉब्लम में था तो फिर मैं सोचा कि नहीं मैम का तो पैनल हमेशा चलता है आप लोगों का, तो जाना चाहिए वहाँ, इसीलिए ही मैम कॉल किए होंगे। तो जो भी हो तो जितने भी पैनलिस्ट हैं मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, इस पैनल पे आते हैं, ये सब ये जो पैनल को हम आगे लेकर जाने के लिए हर वक्त खड़े हैं, हर एक पर्सन। आज हम सब ऑन पैसिव में हैं, पहले से तो कुछ ना कुछ काम हम लोगों को तो हुआ था, होता रहता था, कुछ भी जो भी हो हमारा था, लेकिन आज का जो सिनेरियो है इसके ऊपर हम सब लोग आज हर एक पर्सन जो भी ऑन पैसिव में प्रेजेंट है, सबके दिमाग में चीजें आज के टाइम पे क्या होगा क्या नहीं होगा ये हर एक के दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि एक ऐसा इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिल रहा है जैसे कि हमारा सोच ऐसे जानने के लिए मैंने प्रिपेयर होता है बार बार। प्लीज ये ऐसा चीज कुछ भी नहीं है, मैं तो खुश था। मैंने एक्चुअली में मेरे दिमाग में ये चीज था कि नहीं साथ जैसे कि 360 में आ जाएं और कुछ ऐसा शेयरिंग कर दें सुनने के लिए अच्छा हो, लेकिन जो बोलते हैं ना हम जो सोचते हैं उसी के ऊपर कुछ अच्छा चीजें जो हम माने हमारे दिमाग में है उसके विदाउट कुछ हो जाए, ऐसा हम सोचते थे बार बार, लेकिन ऐसे नहीं पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। हर एक पर्सन के दिमाग में अभी यही सिचुएशन चल रहा है कि 31 दिसंबर तक क्या होगा, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि कंपनी जो बोला था
जो पे आउट को लेकर, देखिए मुझे मोटिवेशन चीज नहीं आता है। प्लीज आप लोगों को मैं मोटिवेशन नहीं कर सकता। जो हकीकत है मैं वही चीज बोल सकता हूँ। और जैसे कि आज का जो सिनेरियो मीटिंग में रखा हुआ है, सर ने हमारा जो भी सर अभी होस्टिंग कर रहे हैं, आप लोगों को मैं सम्मान के साथ मैं वही चीज रखूंगा जो हकीकत है। चीजें अभी बहुत बेहतर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सर नहीं आए, कुछ पता नहीं है। हो सकता है आज रात को भी मीटिंग रख सकते हैं, हो सकता है कल सुबह भी मीटिंग हो सकता है। मुझे जितना मालूम है कल सुबह हो सकता है मीटिंग। इंडियन लोग बहुत हैं, फाउंडिंग मेंबर बहुत हैं, और कंपनी को भी ये भी पता है कि इंडियन फाउंडिंग मेंबर जितने भी है, और ये जो ट्रैफिक, ये जो सेल जनरेट होने वाला है, ये इंडिया में ही होगा। और इंडिया में कैसे होगा? ये हम लोग अगर मेहनत करेंगे तभी होगा। और हम लोग मेहनत क्यों नहीं करेंगे? हम लोग तो करेंगे ही करेंगे ना। इसीलिए वो हर एक चीज के ऊपर काम चल रहा है। बहुत सारा वीडियो इधर उधर का आ रहा है, बहुत अच्छा चीज है। कंपनी अगर वो चीज कर रहा है तो बहुत अच्छा। लेकिन कभी भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट से या ऑफिशियल वेबसाइट माने चैनल से, जो भी है वो मीडिया का हमारा, अगर वहां से आता है तो वो परफेक्ट, नहीं है तो वो नॉट परफेक्ट। लेकिन वो वहां से ही आ रहा है जो हमको पता है अभी। तो बहुत सारे कंपनियों से टाई अप हो रहा है, तो मजा आ रहा है। चीजें आप लोग थोड़ा सा समझिए। कंपनी ये चीज बोला था कि B2B और B2C दोनों टाइप का बिजनेस करेगा वो। B2C इसको तो हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, लेकिन B2B जो कंपनी अपने तरफ से करेगा वो तो कर रहा ही है। लेकिन वो हम लोगों को क्यों बताएगा? और ये चीज हमारे दिमाग में आ जाता है कभी कभी, तो कर रहा है तो हम लोगों को बताता क्यों नहीं? हम लोग किया, माने जो अभी जो सोच हम लोगों के दिमाग में आ रहा है, तो क्यों आ रहा है ये चीजें? इसीलिए आ रहा है कि देखिए, एक्चुअली में हम लोगों को अगर कंपनी कुछ दे भी देगा, अगर उसका प्रोसेसर परफेक्ट नहीं है, हम देखेंगे ही खाली। ले पाएंगे? नहीं। अगर वो प्रोसेसर परफेक्ट हो जाएगा तो आराम से ले पाएंगे, नो प्रॉब्लम। एक मार्केट में एक चीज घूम रहा है बार बार, 10 मिलियन का बोला गया जनवरी में, बहुत सारी चीज हो जाएगा। एक्चुअली कंपनी कब बोला कि 10 मिलियन का मैं पे आउट दूंगा या कमीशन दूंगा? अगर कमीशन ओरिएंटेड कंपनी होता तो जैसे हम लोग बोलते हैं, एक MLM का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जो जितना जर्निंग किए हैं उन लोगों का जो कमीशन बनता है वही कमीशन को वो लोग ले सकते हैं। कंपनी कभी ये बोला? कभी भी नहीं बोला। कंपनी ये बोला कि मेरे लिए हर एक फाउंडिंग मेंबर हमेशा के लिए एक तरह होंगे। जैसे कि कोई हजारों का टीम बनाया हुआ है, कोई 100 का टीम बनाया हुआ है, अगर कोई बनाया ही नहीं है, लेकिन वो जो पोजीशन लेकर बैठे हैं, हर एक पर्सन, हर एक फाउंडिंग मेंबर मेरे लिए एक समान है। तो एक दिन भी ऐसा था, जैसा कि डिलन सर ने बार बार बोले हैं कि हम लोग क्रिप्टो ओरिएंटेड कंपनी नहीं है। तो क्रिप्टो में जो चीज आया कि नहीं, अगर हाँ आप लोग चाह रहे हो, बैंक विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट किए हो, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मैं क्रिप्टो में लेना चाहता हूँ, इससे सिनेरियो क्यों पैदा हुआ? ये हम लोगों का ही गलती था क्या? ना जब कुछ लोगों का ये जो कम्युनिटी हम बनाते हैं, कुछ ग्रुप बनाते हैं, बहुत सारे ग्रुप से हम लोग बिलोंग्स करते हैं, यही है स्पेकुलेट का थिंग्स। चीजों को नहीं समझते हैं, कुछ चीज आ जाता है और उसको क्या करते हैं ना, हम लोग ग्रुप में शेयर कर देते हैं। क्या हुआ ना, बहुत सारे क्रिप्टो का विड्रॉल आ चुका है,
आप लोग चाहो तो ग्रुप माने क्रिप्टो में विड्रॉल ले सकते हो। ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो क्या हुआ ना, जो लोग बैंक विड्रॉल लगाए थे तो उन लोगों के दिमाग में ये सोचा गया, नहीं भाई क्रिप्टो में अगर हम ले देंगे और अगर क्रिप्टो का रिक्वेस्ट दे देंगे तो जल्दी हमारे पास पैसा आ जाएगा। जरा सोचिए, ये जो डायरेक्ट का कमीशन आता है ना, इस किस लोगों का आता है? हम जिन लोगों को ज्वाइनिंग किए हैं उन लोगों को हम क्या बोल के ज्वाइनिंग किए हैं, ये सोचना चाहिए पहले। उन लोगों को जो चीज हम बताए थे उसी के ऊपर हमको जाना है। और वो लोग तो पैकेज खरीद लिए। क्यों खरीदे? क्योंकि कंपनी का जो सोच था उसी लिए ही वो लोग खरीदे ना। अगर हम एक बार खरीद लेंगे तो बाद में हमको खरीदना ही नहीं पड़ेगा। बहुत सारे चीजों का जो बेनिफिट है वो हम लोगों को मिलेगा, इसीलिए हम लोग उनको लाए हैं एक्चुअली में। तो एक्चुअली में बोलिए, जरा सोचिए कि अगर उन लोगों के वजह से अगर कुछ रेवेन्यू आता है हमारे पास, तो क्या हम लोग खुश हैं? अगर बाद में वही रेवेन्यू उनके पास तो आया हुआ था और अभी कंपनी जो रिन्यूअल करेगा और जो प्रोडक्ट लाएगा, अगर कंपनी के तरफ से कुछ नहीं मिलेगा तो जरा सोचिए, तो वो लोग रिन्यूअल ना कर पाएंगे ना कुछ प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। तो बाद में क्या एक बार हम उसका कमीशन पा गए बस काम खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। तो चीजों को ऐसे समझना है हम लोगों को कि जो चीज चल रहा है कंपनी में क्या चल रहा है, जो लोग आए हुए हैं उसका जो कमीशन आया हुआ है, कंपनी अगर दे देगा मार्केट में और वो चीज मार्केट में फैल जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा? कितना बड़ा इश्यू फेस करेगा कंपनी। तो ये चीज नहीं होने वाला है। जो चीज कंपनी बोला कि नहीं क्रिप्टो का चीजें हमारे पास अभी है, परफेक्ट है, हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे। बैंक का प्रोसेसर पूरा परफेक्ट है और उसका जो भी काम था हम निपटा चुके हैं और थोड़ा थोड़ा सा कुछ क्लिकेस बाकी है, वो सब करेंगे। ये हर एक चीजों को लेकर ही आएगा कंपनी, क्योंकि हमारा कंपनी क्रिप्टो ओरिएंटेड नहीं है। ये हर एक चीज बन चुका है, उसका जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो चुका है। लेकिन अभी जो होने वाला है उसके ऊपर कंपनी बार बार काम कर रहा है। मैं आप लोगों को एक ही चीज बोल सकता हूँ, प्रीवियस वाला जो वेबिनार था ये चीज बोला गया बार बार कि ओ कनेक्ट के टर्म को हम लोग अपडेट करने वाले हैं। टर्म क्या है? जान, जो मार्केट प्लेस में जो चीज है उसको हम क्या करेंगे ना, अपग्रेड करेंगे, अपडेशन करेंगे। तो कुछ चीजें बदलने वाला है। अगर वो चीज जो ऑफर अभी चला हुआ है उसको अगर खत्म कर देगा कंपनी तो कुछ नया लाएगा ना। अगर नहीं खत्म करेगा तो वही चीजें रखेगा। तो पहले से ही हम लोगों को बताना है कंपनी को, अगर वो चीज अगर अपग्रेड हो रहा है या अपडेशन हो रहा है तो इसीलिए तो नहीं बता रहा है। चीजें हम लोग जो सोच रहे थे वही चीज होगा। कंपनी का ये सोच था कि जैसे करके कुछ चीजें आ जाए इसी दिसंबर महीने में। अगर हो सके तो कुछ पर्सन जैसे कि खुश हो जाए कि नहीं, हम लोग जो प्लेटफॉर्म में जुड़े थे कुछ रेवेन्यू आ गया हमारे पास। मुझे पहले दिन ही जो जब सीईओ ने बताया, मुझे वही दिन ही पता चल गया था कि दिसंबर में वो नहीं देंगे। हमारा क्वेश्चन ऐसा आता है तो ऐसे ही आंसर मिलता जाता है, क्योंकि ना लोग नहीं समझेंगे। क्योंकि हम लोगों का पैसा है, हम 10 15 20 50 लोगों को ज्वाइनिंग किए थे तो हम लोगों का कमीशन भाई दे दो हमको। अगर ऐसा कंपनी होता, कमीशन बेस्ड कंपनी होता, मेरे पास इतना आ रहा है मैं 25% दे देता हूं तो मेरा क्या जाता है। बहुत सारे कंपनी ऐसा आए हैं उनके पास एक्चुअली में प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन वो लोग क्या किए, मार्केट में पैसा बांट दिए और धीरे 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 करके वो चले गए। जो लीगल कंपनी होते हैं वो हर एक बंदे के लिए सोचते हैं। अगर आप लोग जरा सोचिए, आज हम लोग काम क्या करते हैं,
हम लोगों के बारे में अगर सोचेंगे तो लास्ट में जो फाउंडिंग मेंबर आया था वो क्या करेगा? उसके डाउन तो कोई नहीं है। जब पेंडिंग पाउडर चला था तो उनके डाउन में तो कोई आ ही नहीं सकता, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? तो चीजें जो बन रहा है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा कभी-कभी स्वार्थपर हो जाते हैं, जैसे कि मुझे मिल जाए, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन जो सिस्टम क्रिएट कर रहा है, हर एक फाउंडिंग मेंबर को एक समान क्यों बोल रहा है? क्योंकि कंपनी को इतना कॉन्फिडेंट है, कंपनी इतना जानता है, जो लोग किए हैं तो वो अलग चीज है, उन लोगों के लिए तो रेवेन्यू एक्चुअली में मिलेगा। लेकिन मेरा जो बिजनेस करने का जो तरीका है, हर एक पर्सन को अपलिफ्ट करना है, हर एक पर्सन को डेवलप करना है, तो इसीलिए तो मैं फाउंडरशिप का जो नक्शा रखा था और वो लोग मुझसे भरोसा करके आए हैं। तो यही चीज है। तो कंपनी ये सोच रहा है कि जैसे कि हर एक बंदा जो यहाँ जुड़े हुए हैं अभी, जैसे कि उन लोगों को एक ही साथ में लेकर चलूं। ऐसा ये मतलब नहीं है कि हम लोग कोई लोग जो माने कुछ परफॉर्मेंस किए हैं, किसी लोगों को लाए हैं, ये तो थोड़ा-सा अलग रहेगा ही रहेगा। लेकिन कंपनी के तरह से अगर वो टाइम और डेट को मद्देनजर रखते हुए चीजें कर रहा है, तो इसीलिए कर रहा है कि हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ मिले। जैसे कि वो नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए प्रिपेयर हो जाए, जो लोग पैकेज परचेज़ कर चुके हैं। ये तो मुझे इतना मालूम है, मैं बोलता हूँ। लेकिन अगर कंपनी चाहेगा भी ऐसा, बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर बहुत दिन 2 साल, 3 साल, 4 साल से प्रेज़ेंट हैं यहाँ, लेकिन उनके पास उतना पैसा भी नहीं है जैसे कि वो अपग्रेड कर सकें या कुछ पैकेज ले सकें। लेकिन कंपनी हो सकता है तो उनको भी हेल्प करेगी, क्योंकि वो लोग फेथ करके कंपनी के ऊपर, भरोसा करके कंपनी के ऊपर आए हैं। तो एक्चुअली में कल का ड्रेस क्या था, परसों क्या था, आज क्या है, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है और क्यों नहीं आया, ये हर एक चीज हमारे दिमाग में सही से डाल माने होना चाहिए कि जैसे जो भी होगा, हमारे पास जो बेहतर सीईओ हैं, वो हमेशा हमारे लिए सोचते हैं। कभी-कभी कुछ चीज ऐसा हो जाता है कि हम किसी को समझा ही नहीं सकते। जो लोग एक्टिव रहते हैं, वो लोग तो समझ जाएँगे। जो लोग नहीं एक्टिव रहते हैं, वो लोग बार-बार पूछेंगे। यही माने जो हरकत है ना, हर एक जगह पे चल रहा है। तो लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी, हम घर पे हैं, कहाँ जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठेंगे, प्रोडक्ट को खरीदेंगे, घर बैठेंगे, विथड्रॉ लेंगे। थोड़ा-सा हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा क्या? एक्चुअली में एटीएम से कुछ पैसा अगर उठाना है तो एटीएम पे जाने के लिए हमको मजबूर बनना पड़ेगा, या हमारे बैंक में जाने के लिए हमको मजबूर मजबूर बनना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे पास ही पैसा होगा घर में, हम ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये हर एक पर्सन को आज की दुनिया में पता है। लेकिन इतना ईज़ी हो जाएगा अगर कुछ चीज़ें जो हम सोचते थे और जो सोचकर इतना आगे बढ़े हैं, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि नहीं, कल क्यों नहीं हुआ, कल कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया, 31 दिसंबर को तो बहुत सब कुछ खत्म होने वाला है। हमको ये सोचना था, ये 31 दिसंबर तो 2 दिन है, 2 दिन बीच में है, तो कुछ भी हो सकता है 1 घंटे के अंदर-अंदर। मुझे आज एक इन्फॉर्मेशन आया कि कल सुबह एक मीटिंग होने वाला है। मैं सही से नहीं बोल सकता, हो सकता है हो जाएगा। लेकिन अगर भी नहीं हुआ तब भी हमको रुकना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। अभी कंपनी क्या करने वाला है, कंपनी को क्या पता नहीं। हम लोग तो फाउंडिंग मेंबर है ना, बहुत सारे कस्टमर भी यहाँ जुड़े हुए हैं। अगर वो कस्टमर, उनके पास भी बहुत सारे बिज़नेस होता है, वो ये डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग टूल को यूज़ करते हैं उनका बिज़नेस में। अगर यहाँ जो टाइम दिया गया था, अगर ये खत्म हो जाएगा, आज हम होकर में प्रेजेंट है, जरा सोचिए, अगर हमारे पास अगर बिजनेस होता, ये प्लेटफॉर्म अगर
कल सॉरी परसों या उसके परसों रविवार को अगर खत्म हो जाएगा तो हमारे बिजनेस के लिए कोई टूल चाहिए ना। तो क्या करेंगे? क्या कंपनी नहीं दिया तो हम दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे ना। तो कंपनी कभी ये चाहेगा? कभी नहीं। तो उनके दिमाग में जो चल रहा है वो चीज सामने रखने के लिए वो क्लैरिटी कर रहे हैं कि हर एक चीज को कैसे सही करके सामने रखा जाए, हर एक चीज को। आज ओ कनेक्ट के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। आज आप लोग जरा जाकर देखिए, मैंने जो मार्केट प्लेस कल से ओ ट्रैकर का जो चल रहा था फ्री ट्रायल नहीं चल रहा है। सब्सक्राइब का बटन ऑलरेडी ऐड हो चुका है। एप्लीकेशन के अंदर आप जाकर अगर देखेंगे तो पैकेज अभी एक्सपायर हो चुका है वो कनेक्ट सॉरी वो ट्रैकर का। तो ये सब देखकर ये पता चलता है कि कुछ चीज होने वाला है, चीजें कुछ बैकएंड में हो रहा है, जैसे कि टाइम से पहले हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। एक्चुअली में बिजनेस पर्सन के तरह सोचना है हम लोगों को। इधर उधर का बात कभी भी नहीं ना सोचे कि नहीं कोई बोला है, कोई यूट्यूबर बोला है। भाई देखो, कोई भी यूट्यूबर अगर इतना टैलेंटेड होते, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर अच्छे चीज काम कर रहे हैं जो भी सिस्टम के साथ बने हुए हैं। बहुत सारे चीजें बाहर में फैला हुआ है कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब चीज उनका अपना अपना दिमाग चलाकर वो बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों का यूट्यूब में इनकम करने का एक जरिया होता है जो 100% राइट इन्फॉर्मेशन होता है। अगर वो सीओ देंगे वो सही है, और उसको क्लारिफिकेशन करेंगे तो कोई बड़े बड़े लीडर वो भी 100% सही है। लेकिन आज के डेट में अगर हम एक बिजनेस करते हैं, किसी के ऊपर अगर डिपेंड बनकर रहते हैं, नहीं ये चीजें हमको तो वो पर्सन है, मेरा ब्लेसर है, वो मुझे लाया था यहाँ, वो मुझे जो बताएगा मैं वही करूंगा। जब ब्लेसर का लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाएगा तो उसके पास उतना टाइम ही नहीं रहेगा कि हम लोगों के लिए कुछ करेगा। तो हम लोग फाउंडिंग मेंबर है, तो हम लोगों के दिमाग में वो चीज आना चाहिए, मैं क्या पोजीशन अचीव कर चुका हूँ, तो मेरा काम क्या होना चाहिए अभी का डेट में। जो प्रोडक्ट में खरीदा हूँ सही चीज था, और आगे जाकर कंपनी जो चीज लाएगा उसके ऊपर कैसे आगे बढ़ना है मुझे। तो हर एक चीजों को अगर हम समझ जाएंगे तो ये दिमाग में कभी नहीं आएगा। तो 31 तो नहीं हुआ, हमारे दिमाग में क्यों ही है, हर एक चीज आ रहा है, और क्यों मैं बाहर शेयर करूँ किसी को। ये हमारे दिमाग में है तो ठीक है, रुकना चाहिए, हमारे पास ही रखना चाहिए चीजों को। कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं हम जानते नहीं है लेकिन शेयर कर देते हैं, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे आ जाता है जो कि उसका विपरीत होता है। उसको फिर से समझाना और फिर से उसको आगे लेकर जाना, ये गलती हो जाएगा। तो किसी को स्पेकुलेट नहीं करना है हम लोगों को। जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास अभी तक एक्सटेंड होगा, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है। कुछ नया पैकेज आएगा, इसका भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है। लेकिन ये हम समझ सकते हैं, अगर होता है एक्सटेंड तो बहुत सारे चीजें हो सकता था अभी तक, लेकिन हुआ नहीं। ना कोई लीडर से बोला गया है कि नहीं एक्सटेंड होगा, ना सीईओ ने कभी बोले हैं कि नहीं हम एक्सटेंड करेंगे। लेकिन प्रीवियस डेज में सीईओ बोल चुके हैं कि हम ओ कनेक्ट को सॉरी ओ कनेक्ट का टर्म को हम अपडेट करेंगे। तो टर्म को अपडेट कब किया जाता है ना, जब चीजें एक्सटेंड होने के लिए कुछ चीज नहीं होता है, एक्सटेंड करने के लिए हमारे दिमाग में नहीं है, हम बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये चीज भी सीईओ ने बोले कि ये सब सिलसिला तो होता ही रहेगा, कुछ परेशानी तो आता ही रहेगा, उसको निपटते हुए हम लोग क्या करेंगे ना, आगे बढ़ेंगे। तो गलतफहमी माने जो भी है ये सब चीज को दूर रखे। फाउंडिंग मेंबर हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन में है, कंपनी के पास क्या क्या है सबको पता है, क्या आने वाला है हर एक पर्सन को पता है, लेकिन उसका कोई रोड मैप जो एक बेटर मैप देने वाला है सीईओ, वो चीज भी वो माने इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। उसके लिए हमको इंतजार करना है।
कब क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन इतना याद रखिए 31 दिसंबर तक कुछ ना कुछ होगा और बेहतर ही होगा। हर एक पर्सन के लिए कंपनी सोच रहा है, ना कि कोई बहुत बड़ा कम्युनिटी क्रिएट कर लिया है, ना कोई जीरो है। जीरो कुछ भी नहीं है चीजें यहाँ। जो फाउंडिंग मेंबर है उसका भी जो क्वालिटी है, कोई 100 का टीम बना है उसका भी वही क्वालिटी रहेगा। लेकिन वो लोग मेहनत किए थे तो थोड़ा सा कुछ मिलेगा ज्यादा। अभी तक अभी जो सिनेरियो चल रहा है, धीरे धीरे चल के 6 महीना 7 महीना 1 साल चला जाएगा, जब हर एक फाउंडिंग मेंबर एक समान हो जाएंगे और ये एक रिवोल्यूशन क्रिएट होगा, जो कि कंपनी का, जो कि हमारे सीईओ का सोच था। तो किसी एक के लिए सोचा नहीं जा रहा है अभी। हर एक चीजें सही रास्ते पे है, थोड़ा सा वेट करना है हम लोगों को। तो थैंक यू। और कुछ मोटिवेशन वाला चीज नहीं भी बचा है अभी। हमको सोचना है ये चीजें। हम सही रास्ते पे हैं और जहां पे प्रेजेंट है वहां से कुछ बड़ा चीज पाने वाले हैं हम लोग। थोड़ा सा वेट करना है चीजों को। वो जो आएंगे, जो शेयर करेंगे, वही हकीकत होगा हम लोगों के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे पैनल में बुलाए। बहुत बहुत थैंक यू मानस सर। थैंक यू। देखिए, कितनी भी कितने भी सरल शब्दों से और कितने भी स्पष्ट शब्दों से अपनी बात को हम सबके बीच में रखे। यही इनकी महानता है और यही इनकी लोकप्रियता है, जो मैं इनसे बहुत इंस्पायर रहता हूँ और इनको बहुत प्यार करता हूँ। लव यू मानस सर, लव यू। और थैंक यू सर। आपका प्यार मिल जाता है, आपका आशीर्वाद मिल जाता है तो दिल खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। लव यू ब्रदर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने अच्छे थैंक यू सर। तरीके से आपने प्रेजेंटेशन किया और मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं और कैसे आज के ऊपर इस चीज का फोकस किया जाए। तो देखिए, ये प्यार है और ये दिल का लगाव है, जो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आज आप का दर्शन हुआ। और मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप बीच-बीच में, ये आपका मंच है सर, और आप आया करें और थोड़ा चेक किया करें कि हम सबको किस शेड्यूल और सिस्टम से हम चल रहे हैं। थोड़ा-सा उसका भी मार्गदर्शन आप करें, क्योंकि आप पहले से करते आए हैं और गाइड करते हैं हमें। मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। लव यू ब्रदर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो और मैं एक बात बस सर बोलना चाहता हूँ, वंदना मैम का 2-3 बार कॉल आया था, तो मैं सॉरी फील करता हूँ, क्योंकि मैम ने बहुत मैंने 2-3 बार कॉल किए तो मैं तो परेशानी में था ही था। तो मैं ये चीज समझ गया कि नहीं, मैम तो मैंने कॉल किए थे तो मैं तो बात नहीं कर पाया। तो अभी आया तो सर आपका पैनल शुरू हो गया था, तो मैं सोचा जी, कि नहीं, पैनल में मैं चले जाता हूँ। उसके बाद जो होगा मैं कल बात कर लूंगा मैम से। ऐसा कुछ नहीं, प्लीज सर यस, आगे बढ़िए सर। यस सर। थैंक थैंक यू सर। क्योंकि थैंक यू। आज दो एक लीडर बोले थे आने के लिए, और थोड़ा उनका कुछ ऐसा मिसिंग हो गया, तो वही सोच रही थी दोपहर में कि आज हमारे हमारे पास कौन हमारा बिग ब्रदर आएगा और कौन थोड़ा सा हम सबको इंफॉर्मेशन देगा। उसी विचार में उन्होंने आपके पास संपर्क किया रहा। और आज वो भी इस समय अवेलेबल नहीं है, कहीं गई हैं। तो आज मुझे ही पूरा आप सबका प्यार और आशीर्वाद उकर के देखना पड़ रहा है, और मुझे लेने का सौभाग्य मिला है। जो थैंक कुछ यू हमसे सर। भी त्रुटि हुई होगी, आप सब बड़े प्यार से इस छोटे भाई को क्षमा कीजिएगा थैंक और यू सर। सबका बहुत प्यार। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, आगे ले लीजिए, हम तो बैठे हैं। श्योर, थैंक यू। नो और प्रॉब्लम सर। हमारे बीच मनोज सर हमारे बीच में यूनाइटेड स्टेट से, आज इंटरनेशनल से हमारे बीच में जुड़े हैं। मैं चाहूँगा कि उनका मैं वेलकम करूँ। मैं उतना तो इंग्लिश नहीं समझ पाऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद अवश्य मिले और आप सब बेहतर से समझेंगे। तो मैं उनको इनवाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और या कर रहा हूँ। ओके, आई वुड लाइक टू इनवाइट अब्दुल अब्दू Kakya. You're most welcome, Teamwork Foundry Manch.
You're welcome, sir. Thank you, Abdul Kakya. Thank you. It's a pleasure to be here. In the last 5 years, it's been a pleasure being a part of On Passive, the On Passive family. I remember one day I was saying I have been in many different programs and none of them really work. I really didn't make no money or nothing, but spend more money than what I made. So one day I said unto God, I said, it sure would be nice if somebody would come along with a business where you just pay for everything, they just do everything. About 2 weeks later, an email popped up, and my email said, you ain't got to do nothing. Come to do everything for you. I said to myself, wow, this can't be true. I mean, I said it about 2 weeks ago in my mind, and then lo and behold, there it was On Passive. And I answered the call. And I am so glad I answered the call to be a part of On Passive. I had such a wonderful journey being a part of On Passive. I wouldn't trade it for nothing else in the world. And I'm looking forward in 2024 where we all have the dreams that we want to come true. Thank you very much. Thank you, sir. Very nice. You're sharing a good. Thank you, sir. Your valuable sharing, mind blowing. I love you, brother. On Passive family. So thank you. Then we spend on this platform. Sir, if you have a time, then spend on this platform. This platform is starting from 11:13 a.m. to, and you will join and get more knowledge about On Passive as we try to provide a better knowledge for every founders. Sir, if you want to join, then give your number in a chat box. Then I will add you in this group, and you will get a link for joining and join and get a knowledge of On Passive and sharing and share yourself in this platform. So thank you. Thank you, sir. God bless you. Okay. थैंक यू. बहुत ही अच्छा सेशन गया और इसमें हमारे ऑन पैसिव के हमारे सर बीच में अब्दुल काक्या सर आए और अपनी शब्दों को रखे और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यार आशीर्वाद मिला. ये मानस सर का चमत्कार है जो अपने शब्दों से रखे और इनके शब्द मिलते ही हमारे देखो इंटरनेशनल भाई ऑन पैसिव के फैमिली हमें 2 शब्द और आशीर्वाद देके गए. बहुत बहुत धन्यवाद. तो अशोक साक्या सर, कैन यू हियर मी? आर यू अवेलेबल सर? Yes. Am I audible? Sure. Yes sir. Thank you. और आज का प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग था. हमारे मानस सर ने बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही दिल से जो शब्दों को रखा, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं. उनका प्यार है, मेरे पास शब्द नहीं है. मैं इनको देख लेता हूं तो मैं भावुक हो जाता हूं और इनको सुनने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा. और हमारे बीच में जो अब्दुल काक्या सर अभी अपने 2 शब्द रखे, उनको मैं सैल्यूट करता हूं और लव यू ब्रदर ऑन पैसिव फैमिली. और आज की को होस्टिंग के लिए सर आप मानस सर का फीडबैक लेंगे सभी भाइयों से और आपका साथ आज देंगे. हमारे बीच में एक सेकंड, आज आपके साथ में हमारे वीरेंद्र कुमार सर को आप लेंगे साथ में इनवाइट करने के लिए. और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सर के लिए पहले फीडबैक देंगे. और ये हमारे बीच में चंदन कुमार सर थे जो हैंड रेस किए थे, तो मैं उनको पहले इनवाइट कर लेता हूं. चंदन कुमार सर, टीम वर्क फॉर यूनिटी मंच पर आपका वेलकम है और आप अपने शब्द को रख सकते हैं. और आज का जो मानस सर ने प्रेजेंटिंग किया उसके बारे में आप उनको क्या
क्या मैसेज, क्या कहना चाहेंगे? मोस्ट वेलकम चंदन कुमार सर। मिस्टर चंदन कुमार सर, अनम्यूट योर माइक। ओके, सर का हैंड रेस था, शायद नेटवर्क नहीं होगा। अशोक साक्य सर, यस मोस्ट वेलकम। टीम वर्क फॉर्म 50 मंच पर आपका स्वागत है। और आप मानस सर का और अब्दू काक्या सर का आप अपने शब्दों में फीडबैक और स्वागत करेंगे। ओवर टू यू अशोक साक्या सर। थैंक यू सो मच, ग्रेट रविश सर एंड हमारा पूरा टीम वर्क फॉर एमडी मच। मैं सभी को पूरे अटेंडेंस और को होस्ट पैनल से के सबका दिल की गहराइयों से थैंक करना चाहूंगा। साथियों, मैं समझ पा रहा हूं कि मेरे बीच में अभी हमारे महाराज सर ने जो आपके बीच में बहुत ही लॉजिक वे में स्टेप टू स्टेप हमारा जो आज का सिनेरियो है, करंट सिनेरियो, उसके संबंध में डिस्कस किया और बाकी में सर ने बिल्कुल सारी बातें बताई और आप लोगों ने फील भी किया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, एवरी फाउंडिंग मेंबर। तो साथियों, बिल्कुल मैं सर को भी इसलिए सलूट करते हैं कि उन्होंने रियली हम लोगों को ग्रेट बनाया। अभी हमारे अब्दुआ सर ने भी कहा कि ऐसी हमको एक अपॉर्चुनिटी दी जिसमें हमें ग्रेट का जो सो ग्रेट मतलब फील कराया है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग नॉट ए नॉर्मल पर्सन बट वी आर ऑल आर ग्रेट। सो इट इज द अब्दुआ सर प्रेजेंटेड इन योर माउथ। तो सर मैं उनको भी दिल की गहराइयों से थैंक करता हूँ कि अब्दुल सर हमारे बीच में आए यूनाइटेड स्टेट से, और ऐसे ही अब्दुल सर के लिए मैं वेलकम करता रहूंगा। मैं चाहूंगा कि वो हमारे मंच पर आते रहेंगे और जुड़े रहेंगे। तो बस साथियों, यही है सिनेरियो के बारे में। हमारे महाराज सर ने काफी अच्छा डिस्कस किया था और मैं उनको भी दिल से सपोर्ट करता हूँ और थैंक यू साथियों। मैं चाहता हूँ कि अगर इस मैटर को और थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करें तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को पता है कि हमारे पीछे जो लास्ट ये हो गया क्या नाम 360 का, उसमें मार्टिन डगार्मो और रेडसन और क्रिस जॉनसन आए थे। तो उन्होंने कोई ज्यादा नहीं, लास्ट मोमेंट का जो भी सिनेरियो रहा उनको ही उन्होंने डिस्कस किया था। और नीरज दलवी सर ने हमारे टाइम एक्सटेंड की बात की थी, वो भी थोड़ा सा उन्होंने शॉर्ट में जवाब दे दिया कि वो आगे का मैटर है वो उसमें सर निश्चित तौर से पहले ही कह चुके। हमारे एक बार बाय करने का मतलब हमारी जेब से एक बार पैसा लगाया जाएगा, फिर लगातार कंटिन्यू होता रहेगा, हमको नहीं लगाना पड़ेगा। तो उसके बारे में कैसे हमारे ऐसा सोचेंगे वो उसका उनका रहेगा मैटर। कि सर पूरे सिस्टम के बारे में पूरे शिद्दत के साथ, पूरे चिंतन के साथ अपना विचार कर रहे हैं कैसे क्या होगा, और उनके आने पर उस पर क्लियर कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा रहा। अब इस सिनेरियो को मैं चाहूंगा कि मेरे साथ हरविंदर सर को जोड़ा गया है, तो मैं उनको एडजस्ट करेंगे और मेरे साथ देंगे वो। और मैं चाहूंगा कि मेरे बीच में कुछ साथी हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपना फीडबैक भी रखेंगे और लंबा नहीं लेंगे और टाइम का थोड़ा बाउंडेशन रखे तो अच्छा लगता है कि कोई टॉपिक की बात हो और टॉपिक के माध्यम से हो तो अच्छा लगा किया करता है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे बीच में हमारे सोमेश्वर पाटिल सर हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच, सोमेश्वर पाटिल सर। हेलो हेलो यस सर, आवाज आ यस, रही मोस्ट है? वेलकम, एकदम ओके ऑडिबल। ओके, थैंक यू सर। और आई एम मिस्टर सोमेश्वर पाटिल फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र, इंडिया। सर आवाज आई है क्लियर। और सभी लोगों को नमस्ते, गुड इवनिंग। अमर सिंह सर थोड़ा रुक जाए, सोमेश्वर पाटिल को बुलाया है, उसके बाद आप बोलेंगे। सोमेश्वर पाटिल सर। सभी, हाँ यस, सभी ब्रदर एंड सिस्टर को मेरा नमस्कार। और टुडे मिस्टर अबुआ सर came to our platform. He has given valuable sharing and information. And what are the status of our on passive? The on passive is very great and it is a very real. Such his sharing was very excellent,
and we think that Abdua sir always come to our platform and will be giving in valuable sharing to our this platform. और हमारे मानस सर, उनको कौन नहीं जानता, मैं तो काफी दिनों से उन्हें जानता ही हूँ। उन्होंने कोई खास मोटिवेशन टाइप का शेयरिंग नहीं किया, जो रियल है, रियल चीजें हैं, जो ऑथेंटिक चीजें हैं वही बताई है। और अभी अपने को यहाँ पेशेंस रखना है। मानव सर का भी वही है, उन्होंने बताया, बहुत ही रियल चीजें बताई है और जो बताना चाहिए वही बताई है। ऐसा ज्यादा हाई फाई करके, बहुत ज्यादा मोटिवेट करके ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो ये जो सही है वही उन्होंने बताया है। और सर से रिक्वेस्ट है, मानस सर से, वो प्लेटफॉर्म पे आते रहिए। बहुत दिनों के बाद आज इसमें फर्स्ट टाइम आए हैं, तो उनका वेलकम है। और सर आते रहिए। मैं तो इस प्लेटफॉर्म में रहता ही हूँ और बाकी ठीक है। और सभी भाइयों और बहनों को रिक्वेस्ट है, पेशेंस रखिए। जो भी, वो तो अपन ने छोटी सी एक सुनी है, टॉर्टाइज एंड क्या बोलते, खरगोश, रैबिट, इनकी जो रेस है उसमें टॉर्टाइज ही जीतता है। खरगोश बेचारा भागता है, उसे लगता है टॉर्टाइज क्या है, धीरे धीरे आ रहा है, वो बेचारा बीच में एक नींद मार लेता है। उस नींद में भी ये टॉर्टाइज बेचारा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। चलो, एनी हाउ, आवर कंपनी process is slow just like a tortoise, and it will success and 100% success with no negative or no failure in the system. We will get much more benefit, much more appreciation in this. और देखिए, आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा समय रहेगा। सबके घरों में, सबके दिलों में आनंद रहेगा, प्लीजेंट रहेगा, सब हैप्पी रहेंगे। बस थोड़ा यह है, समय का इंतजार कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ऑल फाउंडर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच, ग्रेट सर, रियली बिल्कुल आपने सही बात की और आपने शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग करके और फीडबैक दे करके बिल्कुल आपने बहुत अच्छा परिचय दिया और बहुत अच्छा आपका वैल्यूएबल शेयरिंग रहा। थैंक यू सो मच पाटिल सर। अब मैं नेक्स्ट हमारे बीच में एक मात सकती हैं जिन्हें हम यशोदा व्यास कहते हैं। मैम अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। यशोदा व्यास मैम, अनम्यूट योर माइक। यशोदा व्यास मैम, unmute your mic. Most welcome on the bunch. Hello. Yes, welcome. Am I audible? Yes, loud and clear. हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? Loud and clear. Continue. हेलो अशोक सर। Yes. वॉइस आ रहा है आपका क्लियर। कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। हेलो अशोक सर, मेरी आवाज आ रही है? मुझे नहीं आ रही है Yes. आपकी आवाज। यस मैम, यस, लाउड एंड क्लियर। आप कंटिन्यू करिए प्लीज। यशोदा मैम। Am I audible? यस। प्रोफेसर, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? यस सर, यस सर। ओके, शायद क्लियर है ये आपकी नेटवर्क बात। इशू है शायद। तो सर, मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही है। अगर आप लोगों की, आपके को मेरी आवाज आ रही होगी तो प्लीज चैट बॉक्स पे बोल दीजिए ताकि मैं 2 शब्द रख पाऊँ, क्योंकि मुझे आपकी आवाज यस बिल्कुल नहीं यस आ रही यस, है। पाटिल सर का कंटिन्यू कंटिन्यू मैम। मैंने पूरा सुना, बट अभी अचानक से आवाज चली गई। ओके, सो टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं यशोदा व्यास, ऋषिकेश से। बहुत ही माइंड ब्लोइंग टॉपिक रखा है आपने और बहुत ही अच्छा। मैंने अभी मैं यहाँ पे कनेक्ट हो पाई हूँ और मैंने पाटिल सर को सुना है, तो मैं भी उनकी बातों से सहमत हूँ। बहुत ही माइंड ब्लोइंग शेयरिंग रही उनकी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जैसे कि हम सभी ऑन पैसिवियन है, हमने ऑन पैसिव को बनते हुए देखा है
और हमें पूरा विश्वास है कि ऑन पैसिव हमें हमारे मुकाम पर ज़रूर लेकर जाएगा। हम सभी सक्सेस होंगे, हम सभी के सपनों को वो ऑन पैसिव साकार ज़रूर करेगा। और बस हमें क्या करना है, हमें एंगेज रहना है। हमने जिनको भी ब्लेस किया है उनके साथ हमें बने रहना है, अपडेटेड अपने आप भी रहना है, उनको भी अपडेट रखना है हमें। और ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, हम सभी एक साथ हैं ऑन पैसिव के मतलब हमारे सीईओ के साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है और अपने इकोसिस्टम में एंगेज रहना है और सभी को एंगेज रखना है। डिफरेंट ये जो मंच हमारे लिए बनाया गया है उनमें जाइए, अपने आप का मतलब पूरा नॉलेज को गेन कीजिए। बीइंग एन ऑन पैसिवियन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपना जितना नॉलेज हम गेन कर सके उतना नॉलेज गेन करें। हमारे टूल्स के नॉलेज हमें अपने आप तो पूरा इतनी तरह से मतलब इतना अच्छा बनाना है हमें अपने आप को कि हम हमारे सामने जब हमारे सर में यूजर्स देंगे तो उस वक्त हमें उन यूजर्स को एक्सप्लेन करने आना चाहिए, उन यूजर्स को हमारे टूल्स की जानकारी हम दे पाए। तो इसके लिए हमें डिफरेंट सेशंस में जाए, हमारे इकोसिस्टम हमारे टूल्स की जानकारी ले। और थैंक यू इतना अच्छा मंच हम सभी के लिए बनाने के लिए। थैंक यू। ओवर टू यू अशोक सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू यशोदा मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट और लॉजिक और वैल्यूएबल शेयरिंग किया, इसके लिए आप धन्यवाद। और आप आते रहिए यहाँ हमारे टीम वर्क कम्युनिटी पर, आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। सो मैं नेक्स्ट में चाहूंगा हमारे बीच हमारे अमर सिंह सर हैं, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच अमर सिंह सर, अनम्यूट योर माइक। अमर सिंह सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। शायद उनका कुछ प्रॉब्लम है, हमें आगे सर यस सर सादिक लाल सर को ले ले। हाँ, शादी सर को ले रहा हूँ। यस, नेक्स्ट में चाहूंगा मेरे बीच हमारे डायनामिक पर्सन शादीलाल सर हैं। एकदम मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच शादीलाल सर। जी थैंक यू अशोक जी, बहुत बहुत मेहरबानी हमें बुलाने के लिए। और मैं शुक्रिया करूंगा रमेश जी का भी, जिन्होंने हमें ये मंच बनाया और हमें यहाँ आने का मौका मिला। और मंच पर उपस्थित सभी हमारे बहनें हमारे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। और अभी मनसा जी ने बहुत अच्छी शेयरिंग की करंट सिनेरियो के बारे में। और हमारे जो विदेशी मेहमान हैं अब्बू सर, उन्होंने भी बहुत डिफेंड अच्छी तरह से हमें ऑन पैसिव के बारे में बताया। तो जैसे मनसा जी बता रहे थे कि देखिए किसी भी हमारा जो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंता हमारे जो वो एज सर कर रहे हैं, टैग टीम कर रही है, उनको सब मालूम है कब किसका वो कंडक्ट का जो हमारा पीरियड खत्म होने वाला है। जैसे कि हमने 2 सितंबर को लिया था, उसके बाद में फिर 1 महीने का फिर एक्सटेंशन हमको मिला। तो तकरीबन अभी 4 महीना हो गया है। तो 31 को ये इसका मतलब खत्म है। तो वो कंपनी करेगी जो भी करेगी, जैसा भी होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो इसमें हमें बस अपने आईडी खोलनी है और बैक ऑफिस में जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसके लिहाज से हमें काम करना और वेबिनार सुनते रहना है। यहाँ फ्री ऑफ कास्ट हमें सब कुछ सुनने को मिल रहा है। और हमारा इतना ही काम है कि हम जितना जितना हो सके हम अपना प्रेजेंट रहें अपने बिजनेस के साथ। तो जो प्रेजेंट रहता तो उसके कोई क्वेश्चन भी नहीं रहता, क्योंकि उसको वहाँ उसके जो भी उसका शक शुबा होता है वो वेबिनार में मीटिंग में आकर आप जैसे बुद्धिजीवी वो शक शुबा को दूर कर देते हैं। तो वो ज़्यादा मतलब पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर रेगुलर हम मीटिंग में आते हैं तो यहाँ से हमें हर चीज़ का पता चल जाता है कि कल क्या होना है, परसों क्या होना है। हर चीज़ का हमें डे टू डे हमें अपग्रेड होते हैं हम। और कोशिश करते हैं सीखने की और सिखाने की कोशिश करते हैं।
तो सर को पता है कि जैसे मतलब 22 24 में 22 जून 2022 में शायद हमारा फाउंडरशिप जो है बंद हो गया था। तो उनको पता है कि जैसे किसी ने 21 जून को भी लिया है, 19 जून को भी लिया, 18 जून को भी लिया है, और उनको कहाँ से आगे जो डाउन में जैसे उनको मतलब किसी को इसमें लाने का मौका नहीं मिला। तो सर को हर चीज का पता है कि जैसे सबसे ज्यादा फाउंडर जो है हमारे इंडिया में है। सर को हर आदमी के बारे में, हमारे टैग टीम को हर आदमी के बारे में पता है कि उन्होंने हमें कैसे प्रमोट करना है, उनको हर चीज का पता है। हमें इस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो अपने से हो सकेगा हम भी करेंगे, और जो हमसे नहीं हो पाएगा वो कंपनी ने हमको ट्रैफिक देनी है, डन डील है। सर ने बताया, बार बार यही बोलते हैं कि मैं कब किसी को भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। तो हमें बस अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने कंपनी पे भरोसा कीजिए और सर पर भरोसा कीजिए, तो सब कुछ हमारे लिए ठीक होने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा हमें सब्र रखनी है, थोड़ा सा पैशन रखना है। जैसे कि वो भी लोग थे जो कि 18 में ज्वाइन हुए हैं, 18 भी गया, 19 गया, 20 जिनको 5 साल हो गए अभी, वो लोग भी तो इसमें पैशन रख के चल रहे हैं। उस समय कोई वीडियो नहीं था, जैसे साहब बता रहे थे, कोई वीडियो नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। एक आधा कोई सेमिनार चलता था, मीटिंग होती थी, उसमें उस पीरियड में उन लोगों ने कैसे इसको आगे बढ़ाया है। तो हम उनको सलूट करते हैं कि उन लोगों ने किस ढंग से इसको आगे चलाया बिजनेस को। अभी तो हमारे पास दिन में कितनी मीटिंगें हो रही हैं, कितनी मीटिंगें हो रही हैं, कितने मंच हमारे लिए सज रहे हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर सो विनर टू विनर। थैंक यू सर, अशोक सर। थैंक यू सो मच शादिलाल सर। आप JNK में रह रहे हैं, देखिए साथियों, जहाँ पर आतंकवाद का तूफान रहता है और पूरा डेडिकेशन रहता है सर का। शादिलाल सर JNK में रहते हुए भी बहुत डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। देखिए, ये भी एक सिचुएशन होती है, हम लोग समझते हैं बहुत सुरक्षित जगह पे है, और हमारे सर ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ हमेशा बहुत ही मतलब डेंजरस रहता है। तो थैंक यू सर, आप आते रहिए। थैंक यू, आपने बहुत बढ़िया बात कही, और ये आपका डेडिकेशन देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट, शुक्रिया वीरेंद्र सर। सर है हमारे बीच में, मैं चाहूंगा सर आप आएंगे, और आगे का छोटा सा मंच और रह गया है कुछ लोगों का, तो उन्हें आप लेंगे और अपना फीडबैक देंगे। वीरेंद्र सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। वीरेंद्र सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। रमेश सर, अगर कोई और यस रहा सर। है? यस ओके, यस, मैं चाहूँ। शायद नेटवर्क उनका अवेलेबल नहीं होगा। कोई इशू नहीं है, और ठीक है, हम बहुत इसको रहेगा। आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली ओके। मिस्टर एक्चुअली चंदन। रमेश सर, अगर मुझे कुछ शेयरिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी है क्या मैम? है क्या सर? यस सर। अरे यस यस सर। यस, यस सर। आप तो तो मैं एक चीजें बोलना चाहता हूँ, पैनल में हर एक पर्सन है, मैं गुस्ताखी माफ कर देंगे मुझे, मैं बीच में बोला। कोई नहीं क्यों? सर, आप बोलिए। ओके। तो दो चीज के बारे में प्लीज जितने भी पर्सन यहाँ प्रेजेंट है, थोड़ा सा सोचना चाहिए। हम लोगों के दिमाग में कभी कभी ये चीज आ जाता है कि एफिलिएट्स क्या है और ट्रैफिक क्या है। कभी कभी ये दोनों चीजों को हम एक तरह से सोचते हैं। ट्रैफिक जो भी है और एफिलिएट वही भी है। कि चीजें कि जब कंपनी कमर्शियल किया सितंबर को, सीईओ ने ये चीज बोले कि अगर कोई भी ट्रैफिक आपके नीचे आ जाए तो उसमें से 100% चीजें जो भी हम किए थे वो हमारे पास चले जाएगा। ये गलत नहीं था, ये गलत नहीं था, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। अगर हम लोग 1 लाख फाउंडर होते, एक एक्चुअली फिगर बताना सही नहीं है लेकिन मैं उसको समझाना चाहता हूँ। अगर हम लोग 1 लाख फाउंडर हैं अभी, और कंपनी के पास 50,000 का
कस्टमर बेस है। तो कस्टमर बेस क्या है, और 1 लाख का जो फाउंडिंग मेंबर का जो सिचुएशन है अभी जो कंपनी के पास है, वो भी एक ट्रैफिक के तरह है। लेकिन ये दो चीज अलग अलग तरह का होता है। हम लोग भी ऐसे भी हैं कि कोई ना किसी को भी किसी पर्सन को ज्वाइनिंग किए हैं कि फाउंडर की तरह, लेकिन बाद में हम लोगों को ये भी पता है कि जो भी फाउंडर बन के आए हैं वो फाउंडिंग मेंबर तो हैं, वो अलग चीज है, लेकिन जो जिसके एफिलिएट लिंक को लेकर ही यहाँ प्रेजेंट हुए हैं, यहाँ पे अभी बिजनेस करने के लिए प्रिपेयर हुए हैं और बिजनेस कर भी चुके हैं। बिजनेस कब कर चुके हैं ये भी सोचने वाला चीज है। किसी को हम लिंक भेज दिए और वो फाउंडिंग मेंबर बन गए, वो अलग चीज है। लेकिन जो फाउंडिंग मेंबर बन चुके थे पहले से, कौन सा पर्सन पैकेज परचेज किया है वो भी अलग चीज है। जो पर्सन पैकेज परचेज किया है उसका तो डायरेक्ट कमीशन हमको तो आता ही है। मैं फास्ट सेल को नहीं बोल रहा हूँ, 25% का जो चीज होता है हम हमारे पास तो आता ही है। लेकिन बाद का जो चीज है कंपनी के होल्डिंग टैंक, हम लोग बार बार वही चीज जानते हैं कि होल्डिंग टैंक में जो है, सीओ भी वही चीज बोले कि एक्स्ट्रा ट्रैफिक मेरे पास जो है, वो लोग कंपनी के वेबसाइट को सर्च करते हुए, कंपनी का मार्केटिंग को नजर रखते हुए वो लोग आए हैं, ना किसी का एफिलिएट लिंक वो लोग प्रयोग किए हैं, यूज किए हैं। अगर वो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और यहाँ से कोई चीज खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, उनका माने अलग पहलू होता है इस प्लेटफॉर्म में। लेकिन वो लोग क्या किए हैं ना, ऑनपैसिव का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है onpassive.com, उसमें से जाकर उसको सर्च करके वहां से इकोसिस्टम में अभी पहुंच चुके हैं। तो वो लोग होते हैं ट्रैफिक। जो लोग आते हैं हमारे एफिलिएट लिंक से, वो लोग ट्रैफिक नहीं होते हैं। ये समझने वाला चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये। कंपनी बोला कि हमारा फैमिली अभी 3 मिलियन, जो कि इंडियन में हम लोग सोच सकते हैं कि 30 लाख के करीब बन चुके हैं हम लोग। तो कैसे बने ना, फाउंडिंग मेंबर भी वहां है, फाउंडिंग मेंबर के मेहनत से भी कुछ लोग आए हुए हैं, खरीदा है नहीं खरीदा है वो अलग चीज है। उसके बाद कुछ है जो कंपनी के पास है, अभी कंपनी का वेबसाइट को सर्च करके जो लोग आए हुए हैं वो अलग चीज है। उन लोगों को ही ट्रैफिक बोला जाता है। कंपनी अगर प्रोवाइड करेगा, अगर ऐसे कुछ पर्सन आए हुए हैं जो कंपनी जिसको ट्रैफिक बोलता है, और हम लोग किसी दूसरे पर्सन को ज्वाइनिंग कर चुके हैं अभी, वो लोग भी एफिलिएट है लेकिन फाउंडर नहीं है। अगर कुछ ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो किन लोगों को किया जाएगा ना, फाउंडिंग मेंबर को ही किया जाएगा। तो फाउंडिंग मेंबर को कैसे किया जाएगा, हम लोग जिन लोगों को ज्वाइनिंग किए हैं उन लोगों को क्या किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो लोग कंपनी का वेबसाइट को सर्च करके आए हुए हैं उन्हीं लोगों को ही प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हर एक पर्सन को एक एक दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसको कैसे प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि लास्ट फाउंडर भी, प्लीज जरा ये चीजों को समझिए, ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा जैसे कि लास्ट फाउंडर भी बेनिफिटेड हो सके। ये एक सिनेरियो है कंपनी के पास। अगर हम सोचेंगे ये लेबल वाइज बांटा जाएगा, ये ऐसा भी नहीं है। उसके पास उन लोगों की तरफ से क्या मुनाफा आ रहा है कंपनी के पास, और हम लोगों का डेटा टाइमिंग जर्निंग क्या था, उसी को लेकर ही ये सिस्टम को बांटा जाएगा। ये जो ट्रैफिक आया हुआ है उसको बांटा जाएगा, उसी में से ही हमारा इनकम है। और ये छोटा सा चीज नहीं है। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी प्रोडक्ट हमारे मार्केट में है अभी, ये यूज हो रहा है, बहुत सारे लोग उसको सर्च कर रहे हैं बार बार। कंपनी का खुद का डाटा सेंटर है। जो भी पर्सन यहाँ जुड़ रहा है आज के डेट में और जुड़ भी चुका है,
उसका डाटा अभी कंपनी का डाटा सेंटर में मौजूद है। और कंपनी जो भी जिन लोगों के साथ टाइप कर चुका है उन लोगों के पास भी कुछ यूजर बेस है, वो लोग भी जानते हैं इस चीजों को और वो लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं। जैसे कि कुछ दिन बाद ये चीज भी हमने जाने कि जहां कहीं भी माने जो इवेंट होता है, कंपनी जिन जिन लोगों से टाइप कर चुका है, वो जो इवेंट होता है वहां क्या जो भी पर्सन आते हैं वो इवेंट देखने के लिए, वो क्या खाली आते हैं? नहीं, पैसा दे देते हैं, आ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो टोटल डाटा ही देते हैं वहां, यहाँ जुड़े हुए हैं या नहीं ये कोई मालूम माने किसी को ही मालूम नहीं है कि ये पर्सन यहाँ जुड़ा हुआ है या नहीं। लेकिन उन लोगों का जो एक्चुअल डाटा है वो वहां चला गया है, जो सिस्टम बट जो कंपनी जिन लोगों के साथ टाइप कर चुका है उन लोगों के पास है, उसका जो डाटा का हक होता है वो कंपनी का भी होता है। तो उन लोगों को वो टारगेट करेगा। अभी जो आ रहा है ये टारगेटेड ट्रैफिक नहीं है, ये एक ट्रैफिक है जो कि ये मुनाफा देगा ही देगा। लेकिन हम लोग किसी को टारगेट अभी नहीं किए हैं, अभी करेंगे, आगे जाकर करेंगे, उसको तो हम रोक दिए हैं हमारे प्लेटफॉर्म में अभी। लेकिन ये होगा, बाद में होगा। जैसे कि हर एक पर्सन जो भी यहाँ जुड़ चुके हैं, जो भी यहाँ पैकेज दे चुके हैं, उन लोगों को कैसे भी करके आगे लेकर जाना है, कंपनी का ये मोटिव है। अगर यूजर के लिए सोचेगा कंपनी ऐसा और सोच भी रहा है और इसका विजन और मिशन ऐसा है, तो फाउंडिंग मेंबर के लिए सोचना जरूरत नहीं, क्योंकि फाउंडर मेंबर के बाद ही कस्टमर आते हैं और उनके बाद वो जो सिलसिला शुरू होता है, जहां पे भी जो भी सेल जनरेट होता है उसका कुछ ना कुछ करके जो भी मुनाफा आता है वो पहले आएगा फाउंडिंग मेंबर को, क्योंकि कंपनी का खुद का लिंक नहीं है। जो भी सेल जनरेट होगा सर आवाज नहीं आ founding- रही, आवाज गई, आवाज नहीं आ रही। सर एकदम लाउड एंड क्लियर आ रही है। मानस सर कंटिन्यू। ठीक है सर, ठीक है। जी जी आ रही है सोमेश सर हो सकता है किसी को ना आ रही हो लेकिन हमें आ सर रही है। आवाज नहीं आ रही। तो तो मुझे तो पता नहीं सर, मैं तो नहीं बोलता आ रही हूँ। है सर, तो कंटिन्यू। ठीक है सर, ठीक है। तो ये चीज सर समझना है हम लोगों को। तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा, ये छोटा मोटा सा सर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। मैं आपको ये क्लियर बता, मैंने जो भी चीज अभी बताया हुआ हूँ, तो ये सोचने वाला चीज है कि आज कुछ नहीं है, सर ये नो भी सही है। वॉइस, नो वॉइस। तो सर मैं क्या कर सकता हूँ सर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कंटिन्यू करूंगा सर, मेरे पास और 5 मिनट में तो बाहर जाऊंगा फिर। कंटिन्यू कंटिन्यू सर, वॉइस आ रही है, उनको रिफ्रेश करना चाहिए। ओ ठीक यस अशोक यस सत्या सर रिफ्रेश उनको बोल दीजिए। रिफ्रेश करो सर। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर क्या चीज होता है ना, अभी कुछ नहीं आ रहा है वो भी हकीकत है, जो आएगा वो भी हकीकत है। लेकिन जो आएगा अभी नहीं है अलग चीज है, जो आएगा वो बहुत बेहतर चीज है। ये मीडियम वाला चीज कुछ नहीं है यहाँ पे, ये प्लेटफॉर्म पे मीडियम वाला चीज ही नहीं है। हम लोग कभी कभी ये भी सोच देते हैं कि कोई भाई जो भी हो 20-30 हजार आ जाए, थोड़ा थोड़ा सा आ जाए, थोड़ा सा आगे आप लेकर चलो, बाद में देखा जाएगा। ये सिस्टम ही ऐसा नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा चीज नहीं होता है। यहाँ हम लोग इंडियन हैं, हम लोगों को ये भी पता है जो चीज आएगा वो कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो चीजें जो आएगा बेहतर नो आएगा। वॉइस सर। और जो भी अभी हमारे पास अभी प्रेजेंट है, जो सिचुएशन अभी हम फेस कर रहे हैं, ये फेस करने के लिए हम लोगों के पास वो ठहराव होना चाहिए, वो धैर्य होना चाहिए कि कंपनी जो इंफॉर्मेशन देगा उसके ऊपर। अभी मैं एक चीज बोलता हूँ, किसी को भी कंपनी के ऊपर कोई डाउट है? कुछ भी डाउट नहीं। हर एक पर्सन को पता है, जो भी यहाँ जुड़ा हुआ है, हर एक पर्सन को पता है कि ये कंपनी कितना लीगल है और कितने आगे जा सकता है, और ये जाएगा भी, हर एक पर्सन को पता है। लेकिन कभी कभी हम डिमोटिवेटेड होते हैं किसी दूसरे पर्सन के बात को सुनकर। हम सुनते हैं क्यों है? अगर हम
अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं चीजों को, तो किसी दूसरे पर्सन को क्यों सोचें, क्यों उनके बात को सुने। हमारे पास वो कनेक्ट का अभी एप्लीकेशन है, ओएस का एप्लीकेशन है, ओएस एप्लीकेशन का कितना महत्व है हर एक पर्सन को पता है। कोई ऐसा एरा गैरा कंपनी ऐसा कोई एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा एरा गैरा कंपनी को गूगल उसका प्ले स्टोर में स्थान नहीं दे सकता। और हमारे पास जो चीज फ्री का हो या पेड का हो, जो चीज आने वाला है, इसी को सोच कर ही हमको ये समझ लेना चाहिए हम क्या बनने वाले हैं। हम हर एक पर्सन, हर एक फाउंडिंग मेंबर, हर एक रीसेलर, मैं रीसेलर इसीलिए बोल रहा हूँ, जो लोग यहाँ भरोसा करके जुड़ेंगे, हर एक रीसेलर का भी लाइफ बहुत बेहतर होगा, यही हकीकत होगा। तो चीजें हमारे दिमाग में घुसना चाहिए, नहीं हम सही रास्ते पे हैं, कुछ चीजें इधर उधर हो रहा है, कंपनी तो बार बार वो चीज कर रहा है। खुद का नया प्रोसेसर जो भी होता है, मर्चेंट वालों के पास बैंक का टैब पहले से होता है, लेकिन कोई नया प्रोसेसर आता है, खुद मर्चेंट बन के काम करता है, तो उन लोगों को ने खुद का पहचान क्या है, क्या करने वाले हैं, वो लोग दूसरे को बताने के लिए प्रिपेयर होते हैं। खुद मैं यही करने वाला हूँ, ये चीज होने वाला है हमारे यहाँ, तो वो लोग थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे। लेकिन कंपनी इतना फास्ट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खुद का कंपनी है, खुद को समझना है, हम कहाँ कितना बेहतर बन चुके हैं और क्या बेहतर करने वाले हैं अभी जाकर। तो यही हकीकत है। तो थोड़ा सा आप लोग जानिए, पहचानिए चीजों को, और आगे जाकर जैसे कि हमारे दिमाग में ये सोच नहीं आना चाहिए कि हम लोग कहाँ गलत प्लेटफॉर्म में ठहरे गए हैं कि नहीं, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा आपको सोच में, माने आज हम कुछ सोचते हैं, उसके उससे कितना बेहतर सोचने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगा, लेकिन हम हमारे पास वो सोचने के लिए जो क्वालिटी होता है वो हमारे पास नहीं होगा एक्चुअली में। आप देखेंगे जाकर आगे होगा, बेहतर होगा, अभी नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो मीडियम वाला प्रोसेस ना, उसको छोड़ दीजिए। यही है कि कहते हैं, प्लीज आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लिया, प्लीज वेरी वेरी सॉरी। तो मैं प्लीज रमेश सर को हैंड ओवर करता हूँ माइक। मानस सर, आपको इसके लिए मैं बोलता हूँ कि दिल से सैल्यूट है, क्योंकि जो आप इतनी डीपली नॉलेज आप रखे रहते हैं और बहुत आग्रह करने के बाद ये प्रसाद आप देते हैं। कितना बढ़िया आपने इतने सरल शब्दों में आपने रखा हम सबके बीच में, और नहीं बोलते तो ये आप अपने वापस साथ लेके जाते, हम लोग को जानकारी नहीं हो पाती। तो मैं फिर से आपको सैल्यूट करता हूँ मानस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ब्रदर। थैंक यू सर, अशोक थैंक यू, साथिया बहुत सर, अच्छा। और मैं आग्रह करूंगा आपसे कि जब भी आपको समय मिले, ये आप हमारे परिवार का मंच है, हमारा नहीं, हमारे अनपरिचित परिवार का मंच है। जो जो इसमें अनपरिचित में है वो सबका मंच है, और सब बिना बुलाए बिना कहे आप आएंगे और आ सकते हैं। मेरा यही वो रहेगा, आग्रह रहेगा आप सबसे। और ये आप जो शब्द बोलते हैं ना, वो ये एक आशीर्वाद से कम नहीं होता। मैं तो यही समझता हूँ कि जो जिसके मुंह से निकलता है, वो समझ लीजिए हमारे परिवार में हमारे ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है। इतनी सार्थकता से हम उसको लेते हैं। तो मैं तो चाहूंगा बिना देर किए कोई कहीं भी रहे, जैसा समय मिलता है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 11 बजे तक सेशन चलता है, अगर 5 मिनट में आके अगर और कोई भी आता है, अगर मेरे पास समय अवेलेबल रहता है तो मैं उसका सुनना जरूर पसंद करता हूँ, चाहे मुझे 5 मिनट और लेट चलाना पड़े सेशन को। क्योंकि ये मेरी अंदर से दिली इच्छा रहती है कि जितने भी हमारे भाई या सिस्टर आएंगे, मैं सबके पास 2-2 मिनट अवश्य लूंगा फीडबैक, और इतना कम से कम बोले कि मैं कहाँ से हूँ, कैसे हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और मेरी बात को आप ध्यान में रखिए सर, जैसे समय मिले आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ, यही मेरी आभा मैम भी कहती है, जो हमारी गुरु है, कि जो भी आप रखिए वो ऑथेंटिक रखिए, सही शब्द रखिए,
कम रहेगा चलेगा, और इसके लिए हमको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते। इसके लिए इस टीम वर्क कम्युनिटी मंच पे गर्दा नहीं उड़ता। यहाँ वैसी बातें नहीं होती मोटिवेशन वाली बड़ी-बड़ी। यहाँ जो भी होता है सर, बातें दिल की होती है, कनेक्टिविटी की होती है, सत्यता की होती है। वो थोड़े ही शब्द होते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाते, लेकिन जितने भी आते हैं यहाँ प्योर, मैच्योर और समझदार व्यक्ति आते हैं। मैं उनका ही आशीर्वाद पाता हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू अशोक साक्य सर, कंटिन्यू प्रोसेस प्लीज। और अमर सर को ले लीजिए और अमर सर से आगे की होस्टिंग करवाइए सर, प्लीज। वेलकम। अशोक सर, मेरी वॉइस आ रही है? अशोक, मेरी वॉइस आ रही है क्या सर? किसी को सुनाई पड़ रहा है सर? जी जी, आपकी आवाज आ रही है रमेश जी, आवाज आ रही है आपकी। वेरी नाइस सर, थैंक यू सर। अशोक सर की नहीं मिला। अमर सर, टीम वर्क कम्युनिटी मंच पे आपका स्वागत है। अगर मेरी वॉइस आप सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका, क्योंकि अशोक सर का वॉइस नहीं मिल पा रही है। अमर सिंह सर, ओके। वीरेंद्र कुमार सर, आई वुड लाइक टू वीरेंद्र कुमार। यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? एकदम लाउड एंड क्लियर सर। और आपको को होस्टिंग के लिए बुलाया गया था और आपके शायद वॉइस नहीं मिल पा रहे थे। ओके, कोई बात नहीं। और आप आगे बढ़िए, आप यंग है सर, वो और आगे नेटवर्क की वजह निकलिए। से थोड़ा दिक्कत हो रही थी। अभी मेरी आवाज क्लियर है सर? एकदम क्लियर है सर। मानस सर ने इतना अच्छा प्रेजेंटिंग किया, इतना अच्छा आपके घर में भर के दिया, और आप मानस सर के लिए क्या बोलना चाहेंगे प्लीज? सर मानस सर को बहुत बहुत थैंक यू, जो है उन्होंने इतना अच्छा जो है प्रेजेंट किया जो है, और हमें मोटिवेशन करने के लिए जो बोला है। और इसी के साथ ही जो है मैं आप सभी को भी जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आपने जो मुझे इस मंच पे जो है होस्ट बना के जो है इस मंच पे लाए हो, मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और अबू सर ने जो हमारे इंटरनेशनल से जुड़े थे, जो उन्होंने भी जो बात कही है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा मैं जो है। और सर हम यहाँ पे जो है आपका हमारा अपना जो ये मंच है, ये सीखने सिखाने का मंच है, और हम तो यही चाहते हैं कि जो है सभी लोग यहाँ पे आए, डेली अपडेट रहें और कुछ सिखाएं, कुछ सीखें, सबको जो है बताते रहें। कुछ नॉलेज, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम जो है ले पाएंगे, उतना हमारे लिए आगे के टाइम में अच्छा होगा। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम जो है देखते हैं कि किसी मकान को अगर हम ऊपर से बना दिया जाए और उसमें दीवारें खड़ी कर दी जाएँ, तो उसकी लाइफ बहुत कम होगी, लेकिन उसी मकान को हम नीचे से लेंटर देके पक्का करके अगर खड़ा किया जाए तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए जो है हमारे कम ऑन पैसिव में अगर टाइम लग रहा है, तो हमारे लिए तो ये और भी अच्छी बात है ना, उतना ही हमारे लिए मजबूत बन रहा है, मजबूत नींव रखी जा रही है हमारे लिए, जो लंबे समय तक जो है हमें और हमारे पूरे परिवार को, ऑन पैसिव परिवार को, सबको जो है हर्षोल्लास मिलने वाला है, सबकी सपने पूरे होने वाले हैं, तो उतना ही अच्छा है। और इसके साथ ही मैं और बस क्या कहूँ। थैंक यू वीरेंद्र वेरी कुमार। मच। बहुत ही अच्छा आपने अपना शेयरिंग दिया, माइंड ब्लोइंग। और इसी तरह आप बढ़ते रहिए। और मैं समझ सकता हूँ कि कोई फर्स्ट टाइम बोलता है तो क्या बोलता है, मैं तो बोल ही नहीं पाता था। आज देखिए आप सबके प्यार से बोलते बोलते थोड़ा थोड़ा बोलने आ गया। तो आप कंटिन्यू बने रहिए और अपडेट रहिए और आगे बढ़िए। और डेली आप सेशन पे आइए और अवश्य आपको ये अवसर मिलेगा, और अपनी पहचान बनाइए और कुछ सीखिए और सिखाइए। यस सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर।
वेलकम सर। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। जोगेश्वर राउत सर, मोस्ट वेलकम टीम वर्क कम्युनिटी मंच पे आपका वेलकम है सर। जोगेश्वर राउत, come on the stage, please. ओके, बलजीत सिंह, टीम वर्क कम्युनिटी मंच पर आपका वेलकम है। आप अपने 2 शब्द रख सकते हैं। मोस्ट वेलकम। हेलो। यस सर। जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल पाजी, वेलकम। जी? एकदम फाइन सर। घर परिवार सारा बढ़िया जी सारा? हेलो। यस सर, यस, लाउड एंड क्लियर सर, कंटिन्यू। सर घर परिवार सब कुछ कुशल मंगल? एकदम मस्त, हमारा अनपैसे परिवार है, सब देखिए स्वस्थ है, मस्त है। ओके ओके सर, और सुनाओ सर? एकदम बढ़िया, परफेक्ट सर। सर करंट स्टेशन मतलब तब का चल रहा है आपका, है ना? बस आपका आशीर्वाद है सर, आप रोज आते हैं, मैं आपको सुनता हूँ और यही मुझे हार्दिक इच्छा रहती है, और आप ऐसे बने रहिए, आते रहिए। मैं सर रोज तो आता नहीं हूँ सर। करंट मतलब जो हमारा करंट मतलब स्टेशन मतलब सिनेरियो चल रहा है सर, वो तो बहुत बढ़िया सर। तो मैं एक बात बोलूंगा सर, आज जो भी हम ना मतलब पेंडिंग आईडी लेकर इस सिस्टम में एंटर हुए थे सर, मेरे हिसाब से सर आज वो बिल्कुल सबसे ज्यादा एक्टिव है सर, जिनके पास एक सिंगल आईडी है सर। उसका रीजन सर पता क्या है सर? वो एक्टिव क्यों है सर? उनको सिर्फ अपनी आईडी की मतलब अपनी आईडी लेकर इस सिस्टम में एंटर हुए सर, और उसके बाद उन्होंने मतलब बिल्कुल इसको सिस्टम को समझा सर। हेलो। यस सर, यस। सही है ना बात? सिंगल फाउंडिंग लाउड एंड क्लियर। सिंगल फाउंडिंग मेंबर का मतलब क्या है सर? सबसे ज्यादा एक्टिव वही लोग हैं सर, हमारे ओन पैसिव फैमिली जो भी है। कितनी बड़ी फैमिली है सर? 14,27,483, इतनी ना सर? हेलो। यस सर, इतनी ही है, इतनी राइट फाउंडिंग सर। मेंबर, पर उसमें से मैं एक बात बोलूंगा सर, जो भी आज सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, जो भी सबसे ज्यादा आगे मतलब नॉलेज रखने वाले पर्सन है सर, वो है सर सिर्फ और सिर्फ सिंगल फाउंडिंग मेंबर। सही बात राइट बोला सर? सर, एकदम राइट सर। सिंगल फाउंडिंग मेंबर सर, मैं भी सिंगल ही हूँ सर। मेरी जर्नी सर सिर्फ सर 1 साल से 2 या 3 महीने पहले की होगी सर। मैंने अपना पैकेज जो अपना हेलो हेलो यस सर, यस यस। जिस दिन सर वो कनेक्ट कमर्शियल हुआ था ना हमारा 1 सितंबर को, मैंने उसी दिन पैकेज बाय किया था सर। कारण क्या है सर? मेरे को मतलब आप जो पैनल पे बैठे हो सर सभी, उनसे सीखने को कुछ मैंने सीखा उनसे सर। ठीक है सर? यस। पहले ही दिन मैंने पैकेज परचेज कर लिया सर, और जो हमारे ब्लेसर हैं सर ना, जो हमारा ब्लेसर है सर, उनसे कभी भी एक बार भी अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ सर मेरे से। जो हमारे को इस सिस्टम में लेके आने वाला जो जिसको हम ब्लेसर बोलते हैं सर, यस यस। उन्होंने कभी भी हमारे से कोई
कांटेक्ट नहीं किया सर, ना ही हमारे को सिखाने की कोशिश की कुछ, ना कुछ वट जो भी है, ठीक है ना सर। पर हमने जिस दिन से हम ऑन वैसे में एंट्री हुए सर, उसी दिन से हमने आप जैसे लीडरों को सुना सर, जैसे आप बैठे हो सर, और भी बहुत ग्रेट लीडर हो गए, गिल्लू सर हो गए, जो भी है, ठीक है ना सर। यस मैंने पहले ही दिन पैकेज बाय किया था सर, वो कनेक्ट का 2 सितंबर को सर। मेरा बोलने का मतलब पता क्या है सर, कहने का मेरा मतलब है सर भी जो भी है, जो भी यहाँ पे सिंगल आया हुआ है ना सर, सिंगल फाउंडिंग मेंबर, मैं सिंगल ही बोलूंगा, मैं जीरो टीम नहीं बोलूंगा उसको, सबसे ज्यादा एक्टिव सर वही पर्सन है इस सिस्टम में। सही बात बोल रहे हो सर? यस सर, सही है ना? क्योंकि सर उनको अपनी आईडी का वैल्यू मालूम है। सही बात है ना सर। और एक बात और बोलूंगा सर, अशोक साक्य सर को, हेलो, अशोक हाँ बोलिए साक्य सर। अशोक साक्य सर को थोड़ा सा मतलब मेरे साथ डिस्कस कराए सर। हेलो, वो शायद सर उनका सर नेटवर्क नहीं है, वो शायद रिमूव हो गए हैं। ओके ओके सर। कहने का मतलब पता क्या है सर, मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, जो भी यहाँ पे सिंगल पर्सन है, सिंगल आईडी वाला पर्सन है सर, सबसे ज्यादा एक्टिवेटर वो बंदा है सर। सही बात है सर। यस सर, कंटिन्यू करिए प्लीज। सिंगल पर्सन मतलब सबसे ज्यादा एक्टिवेट सर। मेरी बैटरी थोड़ी डाउन है, आप कंटिन्यू करिए सर, मैं बाद में मतलब मैं अनम्यूट कर लूंगा सर आप अपना। ओके सर जी। ओके, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम श्रेणी लेते हैं। राजेश्वर देवानंद प्लीज, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो सर आप आज का प्रेजेंटेशन जो मानस सर ने रखा आपने उसके ऊपर 2 शब्द बोले, फीडबैक दें प्लीज। राजेश्वर देवानंद, ओके। किरण सिंह मैम, अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज, टीम वर्क फॉर्मेटिव मंच पर आपका वेलकम है। कृष्णा सिंह मैम, ओके। कृष्णा सिंह, मेरी वॉइस आपको पहुंच रही तो मोस्ट वेलकम। ओके, sure, thank you, love you brother, all family on पैसी फैमिली। और मैं चाहता हूं कि आप सबका शेयरिंग भी हो गया, बहुत अच्छा सेशन भी चला। तो हमारे बीच में साजिद लाल सर हैं, मैं उनको पुनः इनवाइट करूंगा और मैं चाहूंगा कि आज का सेशन और आज का वाइंड अप सर के मुखारबिन से किया जाए। तो साजिद लाल सर, मोस्ट वेलकम योर मंच। थैंक यू रमेश जी। जी थैंक यू रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इस काबिल समझा। और मंच पर उपस्थित सभी ने बहुत अच्छी शेयरिंग की। इस मंच पर हम यही बताएंगे कि सारे आएं, टाइम पर आएं और अपने जो भी आपके दिल की बात है, मन की बात है, यहाँ पर आप शेयरिंग कर सकते हैं। ये मंच आपका है और यहाँ किसी को मना नहीं है, हर एक का जो है माइक ओपन रहता है और कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के बारे में कोई भी सुझाव है वो आप दे सकते हैं। और बहुत अच्छी शेयरिंग हमारे अमान सर ने भी किया है और जो हमारे विदेशी मेहमान आए थे उन्होंने भी किया, एक से बढ़कर एक, सब ने बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया है। और आपने भी रमेश जी, आपका भी जो होस्टिंग रहा काबिल तारीफ, सभी ने अपना अपना योगदान दिया है।
और बहुत ही अच्छा लगा मंच पे आने का। और हमें उम्मीद है कि आप सभी इसी तरह से अपने टाइम पर इस मंच को सजाएंगे, संवारेंगे और कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद सबका। और हम अपने कंपनी के स्लोगन की तरफ चलते हैं अभी, तो उसके साथ ही हम वाइंड अप करेंगे। यू आर सो विनर टू विनर। We are so in it to win it. और We are so in it to win it. we are so in it to win it. Love you, brother. Abdu Kakya sir, love you. Today invite me. Love you too, brother. Love you. Love you to you, Love sir. you all. Thank you. Okay. Thank you.